काला धन इतना है, अभी अंग्रेजी में आपको कहूं कि 1500 बिलियन डॉलर्स हैं, आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी। ये रकम इतनी है कि अगर हिंदुस्तान में आ जाए और बांटी जाए तो हिंदुस्तान के हर एक परिवार के घर में कम से कम 2.5 लाख रुपया पहुंचेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीबी निकल जाएगी। 30 बरस तक ये जो बजट के भाषण सुनते हो बड़े बड़े, बजट में एक भी टैक्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा रातों रात खत्म हो जाएगा। ये इतनी रकम है जिसके लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि ये पता किया जाए कि कोई जेल क्यों नहीं जाता, एक्शन क्यों नहीं होता किसी के खिलाफ करप्शन करने के बाद। तो जब हमने सारे कानून पढ़े तो पता चला कि जो हमारे कानून हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जो हमारे एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ले दे के केवल 2 एजेंसीज हैं, सीवीसी एंड सीबीआई। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो केवल एडवाइजरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन एडवाइजरी बॉडी है, वो सरकार को केवल सलाह देती है। तो एक फॉर्मर सीवीसी से मैंने अभी 10 दिन पहले बात की, उनसे पूछा कि सर आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपने जितनी एडवाइस दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आपकी एडवाइस मानी क्या? तो उन्होंने कहा कि जब जब मैंने प्रोसिक्यूशन करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने एक भी केस में मेरी एडवाइस नहीं मानी। जब जब मैंने उसको डिसमिस करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने केवल वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया। तो इसका मतलब 5 साल में जितने ऑफिसर्स को जेल जाना चाहिए था और जितने ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सीवीसी, उन सारे ऑफिसर्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो ही हिमसेल्फ सेड दैट सीवीसी इज नो डेटरेंट। सीबीआई हैज द पावर्स बट सीबीआई इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के पहले दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सीबीआई में अगर कोई अच्छा ऑफिसर हो और अगर वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी कर ले तो उसको रिप्रेजेंट सरकार के लॉयर करते हैं जो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सीबीआई इज कंप्लीटली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सीवीसी है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास पावर नहीं है। सीबीआई है उसके पास पावर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक ऐसा जाल बना दिया है सरकार ने, ऐसा स्मोक स्क्रीन बना दिया है सरकार ने कि कोई किसी के खिलाफ एक्शन हो ही नहीं सकता। And that is one of the reasons that there is absolutely no deterrent against corruption in our country कि आज हमारे देश में इतनी करप्शन हो रही है। हांगकांग में 1970s में बहुत ज्यादा करप्शन थी और उसकी वजह से पुलिस और माफिया के बीच में गांठ हो गई and the crime went up very high. As a result, lakhs of people came on the streets and the government had to set up an independent commission against corruption and the government gave complete powers to the commission to take any action. तो पहले शॉट में उस कमीशन ने 107 में से 103 पुलिस ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया। तो द मैसेज वेंट दैट द करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड एनीमोर एंड टुडे ओनली बिकॉज ऑफ दिस ICAC इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन, हांगकांग इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इंडिया कैन ऑल्सो टर्न अराउंड if we have a proper investigating and prosecuting body which is independent of the government. हमने जो लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है इसको बनाने में जस्टिस संतोष हेगड़े, उनको सब लोग जानते होंगे, कर्नाटका के लोकायुक्त हैं, हु हैज वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट करप्शन इन कर्नाटका। जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रत्युष सिन्हा, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, किरण बेदी मैडम, प्रशांत भूषण and many other eminent serving officers who are working in anti-corruption, they have all come together and they have drafted this bill. Though this bill can work, क्योंकि ये सारे जो एक्चुअल ब्रेन्स हैं जो एंटी करप्शन में काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि सिस्टम की क्या कमियां, उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया है। इस बिल के क्या मोटे मोटे वो हैं, न पार्ट ऑफ सीबीआई which deals with corruption should be which deals with white collar crime, economic offenses, corruption should be bifurcated from CBI, taken out of CBI and should be placed at the disposal of Lokpal. Lokpal should have complete control, jurisdiction over politicians,
bureaucrats and judges. Next is कि पब्लिक ग्रीवेंसेस, एक आम आदमी जब राशन कार्ड बनवाने जाता है उसको रिश्वत देनी पड़ती है। अब अगर उसका समय सीमा में काम नहीं होगा, वो लोकपाल के पास आएगा, लोकपाल will impose a penalty on that officer, it will be recovered from his salary and it will be given to that person as a compensation for harassment that he has suffered. Last is, हमारे देश के कानून में अगर कोई 1000 करोड़ का रिश्वत ले तो उसको 3 या 4 साल की सजा है, पर वो 1000 करोड़ की रिकवरी का कहीं नहीं लिखा हुआ। He can come back and he can enjoy that 1000 crores. So we have provided in this law for the first time that the loss that has caused to the government because of his corruption covered from all the convicted. जो सरकार लेके आ रही है लोकपाल बिल, उसमें सरकार बोल रही है कि लोकपाल will have jurisdiction only over politicians, not over bureaucrats. CVC will have control over bureaucrats, लोकपाल will have control over politicians. और politician और bureaucrat अलग अलग तो करप्शन नहीं करते, मिलके करप्शन करते हैं। तो एक ही केस को लोकपाल भी इन्वेस्टिगेट करेगा और तो दे वांट टू बेसिकली स्कटल ऑल द इंक्वायरीज। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 2 एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट द सेम केस। दूसरा, सरकार लोकपाल को भी एडवाइजरी बॉडी बना रही है। तो आप ये सोच के देखिए, अगर लोकपाल ये कहता प्राइम मिनिस्टर को कि आपके मिस्टर राजा ने करप्शन किया है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मुकदमा चला सकता था? वुड ही हैव द करेज टू डू दैट इन अ कोलिशन गवर्नमेंट? ही विल नेवर डू दैट. So Lokpal is again being made an advisory body by the government, which doesn't make sense. So this is the bill that we are presenting to the government today. प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को बड़ा सख्त दंड देंगे। तुम दंड तो दोगे प्रधानमंत्री, तुम्हारे पास डंडा तो है नहीं। हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश में गद्दारी नहीं मिट जाती, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाता, देश का लूटा हुआ हक उसको नहीं मिल जाता और आगे से लूटने के लिए कानून नहीं बन जाता। स्वामी जी, संघर्ष करो। इस देश के मुसलमान आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक हैं, खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ देंगे। करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कोई लिख रहा था, कोई समझा रहा था, कोई धरने पे बैठ रहा था, कोई फास्ट पे बैठ रहा था, कोई टेलीविजन के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग सब मिलके एक आवाज बन रहे हैं। Basically, the Delhi government wanted to privatize Delhi's water supplies. So naturally, we did a rough calculation and we calculated that the water tariffs in Delhi would need to be raised at least 9 times if this whole project was implemented. 35 professors from IIM Bangalore, 15 professors from IIM Ahmedabad wrote to the Prime Minister that withdraw this project. Similarly, we sent these documents to the alumni associations of IIT Kharagpur, IIT Delhi, and they did a press conference. The alumni associations of both these institutes did a press conference in Delhi and said that withdraw this project. And there was a lot of protest, and finally the government withdrew this project and they withdrew the loan application to the World Bank. जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, लोग भूखे सोते हैं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं, जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से तरकारी विदेश में भेजी और आज वो गांव को देखने के लिए पूरी देश विदेश से 6 साल में 5 लाख लोग आए स्टडी करने के लिए। मैं शुरू किया राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, वो उसका हक है। तो 10 साल मैं लड़ाई किया, 10 साल, आखिर मुंबई में आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे, और 12 दिन का मेरा अनशन हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उन कानून पर साइन किया और वो कानून लागू किया, पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून बना, उससे बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए। ये घोटाले तो बाहर आ गए, लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो ये घोटालेबाज जो है, उनमें जेल भेजने वाला कानून बना, ये है लोकपाल बिल। ये जो घोटाले करने वाले लोग हैं, ऐसे सख्त कानून बना
कि मंत्री और वरिष्ठ ऑफिसर जब तक जेल में नहीं जाएंगे तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। तो इस पर मैं टेंशन पर बैठ रहा हूँ। ये आजादी की दूसरी लड़ाई अभी, ये लड़ते रहना है। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। कहां बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहां बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिरैया सूली टंगई पंछी गाना भूल चले। आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, इनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और। केवल 100 दिन को सिंहासन मेरे हाथों में दे दो, केवल 100 दिन को सिंहासन मेरे हाथों में दे दो, काला धन वापस ना आए तो मुझको फांसी दे दो।